जय हिंद विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने ग्रेविटेशन के 2 पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है और काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल हम लोगों ने पढ़ लिया है। और आज जो है इस वीडियो में भी ग्रेविटेशन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इस वीडियो में बेसिकली जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वो सब एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग और ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, उपग्रह के कक्षीय वेग पर आधारित है। तो बच्चों, हम थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं कि एस्केप वेलोसिटी होती क्या है, पलायन वेग क्या होता है। पलायन वेग, तो पलायन वेग का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी और इसको डिनोट करते हैं वीई से। वह मिनिमम वेलोसिटी जिससे किसी वस्तु को प्रोजेक्ट करने पर वस्तु जो है पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा को पार कर जाता है, पुनः पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा में नहीं आता, उसे कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। वह न्यूनतम वेग जिसे किसी वस्तु को देने से वस्तु गुरुत्वाकर्षण सीमा को पार कर जाता है, पुनः पृथ्वी पर वापस नहीं लौटता, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में नहीं आता है, ऐसी वेलोसिटी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, मतलब ऐसी मिनिमम वेलोसिटी जिससे किसी भी बॉडी को प्रोजेक्ट करने से बॉडी जो है अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाता है, दोबारा से अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में नहीं आता है, उसे कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला बच्चों होता है वी बराबर होता है √2gme अपान स्मॉल आर। ये फार्मूला नोट कर लें। एस्केप वेलोसिटी का जो सूत्र होता है √2gme अपान आर होता है। अब ये कैपिटल जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। यमी क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है। स्मॉल आर क्या होता है, पृथ्वी के केंद्र से वस्तु कितनी दूरी पर है, कितनी ऊंचाई पर है, पृथ्वी के सतह से जो है अगर एच ऊंचाई पर है तो स्मॉल आर को लिख सकते हैं, स्मॉल आर को RE+H भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर पृथ्वी की सतह से वस्तु को एच ऊंचाई से प्रक्षेपित किया जा रहा है, प्लायन कराया जा रहा है, तो स्मॉल आर को RE+H भी कहेंगे। जैसे मान लो ये अर्थ है और ये अर्थ का सेंटर है, ये अर्थ की रेडियस है RE है, और मान लो बॉडी को यहाँ से एस्केप करा रहे हैं और सेंटर से पृथ्वी के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर है, ठीक है, और सतह से एच हाइट पर है, तो एस्केप वेलोसिटी वी बराबर √2gme अपान स्मॉल आर, और स्मॉल आर को क्या लिख सकते हैं, RE+H। तो एस्केप वेलोसिटी का एक फार्मूला और बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वी बराबर √ होता है 2gme अपान क्या होता है, RE+H। बच्चों, अगर हाइट बहुत कम हो, पृथ्वी के सतह से वस्तु बहुत कम ऊंचाई पर हो, मतलब जिस वस्तु को हम प्रोजेक्ट करा रहे हैं, प्रक्षेपित करा रहे हैं, जिसको हम पलायन करा रहे हैं, अगर वो वस्तु पृथ्वी के समीप हो तो इसका मतलब H का मान पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में क्या होगा, बहुत कम होगा। H मच लेस देन RE होगा। अगर H का मान पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में बहुत कम है, पृथ्वी की त्रिज्या होती कितनी है, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ होती लगभग 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। अगर जो वस्तु है जिसको एस्केप करा रहे हैं, जिसको प्लायन करा रहे हैं, अगर वो अर्थ के नज़दीक हो तो H का मान बहुत कम होगा, तो H को इग्नोर कर सकते हैं, RE+H लगभग किसके बराबर हो जाएगा, RE के। तो यहाँ से एस्केप वेलोसिटी VE, प्लायन वेग VE बराबर क्या हो जाएगा, √2gme अपान RE हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला याद रखना। ये एस्केप वेलोसिटी का सूत्र है √2gme अपान RE। कभी कभी me को m लिखा होता है, RE को कैपिटल R लिखा होता है। अब एक चीज़ और आप लोग जानते हो, स्मॉल g और कैपिटल G में क्या रिलेशन होता है, स्मॉल g बराबर कैपिटल GME अपान RE स्क्वायर। तो यहाँ से GME की वैल्यू क्या हो जाएगा, G इंटू RE स्क्वायर। तो कैपिटल GME बराबर हो जाएगा स्मॉल g इंटू RE स्क्वायर। अब उसी एस्केप वेलोसिटी वाले फार्मूले में रखो, वी बराबर क्या हो जाएगा 2, और यहाँ GME की जगह GRE स्क्वायर रख दो, अपान RE तो पहले से था, RE से RE कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, एस्केप वेलोसिटी का जो फार्मूला बन जाएगा √2gRE हो जाएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ G का मान और RE का मान रखते हैं तो पृथ्वी के सतह के लिए जो एस्केप वेलोसिटी का मान निकल के आता है लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आता है। इसका मतलब अर्थ सरफेस से अगर किसी वस्तु को मिनिमम 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी दे दें तो वह अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाएगा।
गुरुत्वाकर्षण सीमा को पार कर जाएगा, पुनः पृथ्वी पर नहीं लौटेगा। ध्यान रखिएगा, इसके वेलोसिटी का ये फॉर्मूला होता है, वी बराबर √2GRE होता है। अब ये हम लोगों को देखना है इसके वेलोसिटी किन किन बातों पर डिपेंड करता है। अब जैसे मान लो पृथ्वी के सतह से अगर स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु को प्रोजेक्ट कराया जा रहा है, इसे ही पलायन कराना है, तो देखो स्मॉल m तो फार्मूले में कहीं है ही नहीं, वी बराबर √2GME/RE वाले फार्मूले में कहीं उस वस्तु का मास नहीं है जिसे हम लोग स्केप करा रहे हैं, जिसे हम पलायन करा रहे हैं। तो इसका मतलब किसी भी वस्तु का पलायन वेग निर्भर नहीं करता है, किन किन बातों पर डिपेंड नहीं करता है। स्केप वेलोसिटी यहाँ पे बॉडी किन किन बातों पर डिपेंड नहीं करेगा। पहला पॉइंट है, ठीक है, जिस वस्तु को हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब स्केप वेलोसिटी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m⁻0 मास पे डिपेंड ही नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट यह है कितने कोण पर वस्तु को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। प्रक्षेपण कोण, 2 पॉइंट लिख लीजिए आप लोग, जो है 2 पॉइंट पर डिपेंड नहीं करता। 2 ऐसी बातें हैं जिन बातों पर जो है इसके वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती है। पलायन वेग का मान निर्भर नहीं करता है, पहला पॉइंट। वस्तु के द्रव्यमान पर, जिस वस्तु को हमें पलायन कराना है उसके मास पे डिपेंड नहीं करता है, और कितने एंगल पर हम लोग प्रक्षेपित कर रहे हैं उस बात पर भी इसके वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती है। ध्यान रखिएगा। अब किस बात पर डिपेंड करती है? इसके वेलोसिटी जो वी का मान होता है, वी √2GME/RE वाले फार्मूले से क्या क्लियर है, जिस प्लैनेट से, जिस ग्रह से वस्तु को पलायन कराया जा रहा है उसकी रेडियस पे डिपेंड करेगा पलायन वेग, और उस ग्रह के द्रव्यमान पे डिपेंड करेगा। ध्यान रखिएगा। या ऐसे भी कह सकते हैं वी बराबर जो होता है √2GRE होता है। इसका मतलब जिस प्लैनेट से हम लोग जो है पलायन करा रहे हैं वस्तु को, तो उस प्लैनेट की त्रिज्या पे डिपेंड करेगा और उस ग्रह के सतह पर जी के मान पे डिपेंड करेगा इसके वेलोसिटी। ध्यान रखिएगा। अब एक टर्म और आता है जो है उपग्रह की कक्षीय चाल। ये क्या होती है? ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। जैसे मान लो पृथ्वी तो ग्रह है, प्लैनेट है, पृथ्वी की रेडियस RE है। पृथ्वी के चारों ओर जिस वेग से, पृथ्वी के अराउंड जिस वेलोसिटी से जो है कोई भी सैटेलाइट घूमता है, उसी वेग को कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये उपग्रह है, ये सैटेलाइट है, और ये क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी का मतलब ग्रह है। तो किसी भी प्लैनेट के अराउंड कोई भी सैटेलाइट जिस वेलोसिटी से रिवॉल्व करता है उसे कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, उसे कहते हैं कक्षीय वेग। कक्षीय वेग को VO से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? VO से। अब देखो जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी ग्रह है, इसकी त्रिज्या RE है, और उपग्रह जो है VO वेग से परिक्रमा कर रहा है। ठीक है। अब ये ग्रह के केंद्र से जो है, मान लो उपग्रह स्मॉल r दूरी पर है, तो ये उपग्रह की कक्षा है, ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट है, और अगर ये ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट है तो उसकी ये रेडियस स्मॉल r है। तो स्मॉल r का मतलब होता है ऑर्बिटल रेडियस ऑफ सैटेलाइट। जितना ज़्यादा दूर होगा सैटेलाइट उतने ज़्यादा स्मॉल r का मान ज़्यादा होगा, और अगर उपग्रह पृथ्वी के सतह से h ऊंचाई पर हो तो स्मॉल r को RE+H भी लिख सकते हैं। ठीक है। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला नोट करो आप लोग। VO बराबर क्या होता है? अंडर रूट, यहाँ पर VO बराबर होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी, VO बराबर √GME/RE। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये होता है, या ये तब होता है जब पृथ्वी के समीप हो, जब उपग्रह पृथ्वी के समीप हो। ऐसे जनरल क्या होता है? VO बराबर क्या होता है? √GME/ उपग्रह की कक्षीय त्रिज्या। ऑर्बिटल स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी जो उपग्रह की है वो उपग्रह की कक्षीय त्रिज्या पे डिपेंड करती है। ध्यान रखिएगा। जितना ज़्यादा दूर होगा उपग्रह, ध्यान रखिएगा, जितना ज़्यादा दूर होगा R का मान जितने ज़्यादा होगा उतने कक्षीय चाल कम होगी। अब देखो इसके बाद जो है स्मॉल r को RE+H जब रखेंगे तो कक्षीय वेग VO बराबर क्या हो जाएगा? √GME/RE+H। अगर h का मान बहुत कम हो, पृथ्वी के समीप उपग्रह परिक्रमा कर रहा हो, तो h को नेग्लेक्ट कर देंगे, तब ऑर्बिटल वेलोसिटी कक्षीय वेग कितना आ जाएगा? VO बराबर √GME/RE आ जाएगा। और GME को स्मॉल GRE स्क्वायर लिख सकते हैं, RE से RE कट जाएगा तो कक्षीय वेग का एक फार्मूला और निकल के आएगा, VO बराबर √GRE। जब इसको सॉल्व करते हैं आता है
किलोमीटर पर सेकेंड, इसको लगभग लिख सकते हैं 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब पृथ्वी के समीप कोई भी उपग्रह परिक्रमा अगर कर रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी लगभग कितनी होती है, 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है, ठीक है। अब जो है कक्षीय वेग का फार्मूला हमने निकाल लिया, vo बराबर होता √g/e। और बच्चों प्लायन वेग vo बराबर क्या होता है, ve बराबर क्या होता है, √2g/e, ठीक है। अगर हम लोग ve को vo से डिवाइड कर दें, एस्केप वेलोसिटी को ऑर्बिटल वेलोसिटी से डिवाइड कर दें तो √2 आएगा ना, सब कट जाएगा। तो ve बराबर क्या हो जाएगा, √2 vo, ठीक है। ve बराबर √2 vo, मतलब प्लायन वेग कक्षीय वेग का √2 गुना होता है, ठीक है। इसी तरीके से एस्केप वेलोसिटी का एक और कॉन्सेप्ट है, किसी भी ग्रह पर वायुमंडल कब उपस्थित होता है, जब वहाँ पर गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग प्लायन वेग से कम हो। ध्यान रखिएगा, किसी भी प्लैनेट पर वायुमंडल तभी उपस्थित होगा जब वहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स का जो है आरएमएस वेग एस्केप वेलोसिटी से कम हो, या हम कह सकते हैं एस्केप वेलोसिटी ज़्यादा हो, आरएमएस वेग जो है क्या हो, कम हो, ठीक है। और कब वायुमंडल नहीं होगा, जब Vrms का मान क्या हो, एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पर वायुमंडल नहीं होगा। जैसे पृथ्वी की सतह पर या पृथ्वी पर वायुमंडल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर गैस के अणुओं का आरएमएस वेग जो है प्लायन वेग से क्या है, कम है। और पृथ्वी के सतह पर कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि वहाँ पर आरएमएस वेग एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा है। चंद्रमा पर एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है, 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। ये तो हमने आप लोगों को फंडामेंटल क्लियर किया है। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने, ठीक है। बेसिक बहुत सारे क्वेश्चन हमने पढ़ा दिए, कम से कम 20-25 क्वेश्चन हो चुका है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने बता ही दिया है वीडियो में। तो अब देखिए, किसी पिंड का प्लायन वेग एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, ठीक है। तो ऑप्शन पहला देखो, द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। पहली बात तो मास पे डिपेंड ही नहीं करता, किसी बॉडी का एस्केप वेलोसिटी द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन भी इसी थ्योरी पर है, किसी कण का एस्केप वेलोसिटी प्लायन वेग, उसके मास, जो कण का मास है वो m दिया गया, किस प्रकार डिपेंड करता है, डिपेंड ही नहीं करता। एस्केप वेलोसिटी ve डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास टू द पावर 0, मास पे डिपेंड नहीं करता। तो ये पहला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कैपिटल M मास, कैपिटल M द्रव्यमान व r त्रिज्या के ग्रह, जैसे पृथ्वी है उसका द्रव्यमान m ही होता है, उसकी रेडियस r ही होता है। यहाँ पर कोई दूसरा प्लैनेट दिया गया है, तल पर एस्केप वेलोसिटी का क्या फार्मूला होगा, कोई दिक्कत नहीं। ve बराबर क्या होता, √2gme/r होता ना, 2gme/r ही होता है। तो यहाँ पर पृथ्वी की सतह तो दिया नहीं गया, इसलिए पृथ्वी का द्रव्यमान नहीं होगा, उस प्लैनेट का मास होगा, उस प्लैनेट की रेडियस होगी। तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया, √2gm/r। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन कितनी जल्दी जल्दी हो रहा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जो है क्वेश्चन हो जाएंगे तुरंत। पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंके गए पिंड की प्लायन चाल, और जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वो ज़रूर जो है लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे, ठीक है। क्योंकि इतनी मेहनत से बनाया जा रहा वीडियो, तो कम से कम जो है आप लोग लाइक तो कर दिया करो। बहुत सारे विद्यार्थी जो है लाइक करने से डरते हैं, उनको लाइक तो कर दिया करो। जो है अगर आपको पसंद आ रहा तो ज़रूर लाइक करें, ठीक है। शेयर भी करें अपने दोस्तों में, जिससे ग्रेविटेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिए जा रहे हैं वो सभी लोगों तक पहुंच जाएं, ठीक है। देखिए, पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंके गए पिंड का प्लायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। मतलब सवाल में कहा जा रहा है कि अगर किसी बॉडी को अर्थ सरफेस से वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं तो एस्केप वेलोसिटी रहती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब जब 90 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया जाता है। अब सवाल में कह रहा कि यदि इसे ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री पर प्रोजेक्ट करें तो एस्केप वेलोसिटी क्या होगी। तो हमने पहले ही आपको बताया कि जो प्लायन वेग होता है वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है, प्रोजेक्शन की दिशा पे डिपेंड नहीं करेगा। जो प्लायन वेग पहले था वही एस्केप वेलोसिटी अभी भी होगी। इसका मतलब यही 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होगा, ऑप्शन ए होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो आरएमएस वेग है, जो आरएमएस वेग है, ध्यान रखिएगा, वो क्या है, एस्केप वेलोसिटी से क्या है, ज़्यादा है। एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है, 2.4, या ऐसे भी उल्टा भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
ई वी ई लेस देन वी आर एम एस, गैस के अणुओं का पलायन वेग वर्ग माध्यमूल वेग से कम है, ऑप्शन डी। ठीक है, वी ई लेस देन वी आर एम एस, इसका और इसका सेम मतलब है, दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी से किसी रॉकेट का स्केप वेलोसिटी, अर्थ सरफेस से किसी रॉकेट की स्केप वेलोसिटी दी गई है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब सवाल में कहा जा रहा है इसका मान उस ग्रह से क्या होगा, मतलब यही इसकी वेलोसिटी क्या होगी उस प्लैनेट से जहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डबल है और व्यास भी जो है पृथ्वी के व्यास का दुगना है। तो प्यारे बच्चों, पृथ्वी की सतह पर स्केप वेलोसिटी क्या होती है, वी ई बराबर 2GRE होता है ना। अब उस प्लैनेट पर स्केप वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो क्या लिखेंगे, 2 और जी की जगह पृथ्वी की सतह पर जितना जी है उसका दुगना लिखो 2G, और व्यास डायमीटर डबल है तो इसका मतलब रेडियस डबल है, तो 2RE हो जाएगा। तो 2 × 2 ये 4 होगा, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, और बचेगा क्या अंडर रूट में 2GRE, उसका मान 11.2 मल्टीप्लाई कर दो 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन ये आपका सी होगा। ठीक है, ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी है और ये डी है। तो ऑप्शन सी क्या किया गया, वी ई बराबर अंडर रूट 2GRE। जिस प्लैनेट से बात किया गया वहाँ पर जी का मान दुगना, तो यहाँ 2 लिख दो, और व्यास यानी रेडियस भी डबल, तो 2 × 2 4, 4 का वर्गमूल कितना 2, तो दुगना हो जाएगा जो है इसके वेलोसिटी। तो 11.2 का डबल कितना हो जाएगा 22.4। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के निकट परिक्रमा करते हुए उपग्रह की कक्षीय चाल, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट पूछा गया है कि जो नियर टू अर्थ सरफेस हो, पृथ्वी के सतह के समीप हो, तो हमने निकाला था अभी 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, उसको लगभग क्या लिख सकते हैं 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सेकेंड सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी ब्रैकेट में दी गई रेडियस आरी, पृथ्वी की तरफ जा रही है कि अति निकट परिक्रमा करते हुए उपग्रह का टाइम पीरियड, परिक्रमण काल का मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड बताना है। तो इसको बच्चों याद रखिएगा, टाइम पीरियड का जो फार्मूला होता है 2π√RE/g होता है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, अगर पृथ्वी के समीप कोई उपग्रह परिक्रमा कर रहा है तो उसके टाइम पीरियड का ये फार्मूला होता है। ठीक है, 2π√RE/g। ठीक है, जब इसको सॉल्व करते हैं ना, वैल्यू कितनी आती है 84.6 मिनट। कभी कभी यही पूछ लिया जाता है टाइम पीरियड कितना होता है, पृथ्वी के समीप परिक्रमा कर रहे उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है 84.6 मिनट होता है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी उपग्रह की ऊंचाई, किसी सैटेलाइट की हाइट बढ़ने से उसकी कक्षीय चाल। बच्चों हाइट बढ़ेगी तो जो ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हो कि क्या होता, वी ओ बराबर √GME/R, GME/R होता ना, GME/R होता, और R बराबर क्या होता RE+H। बच्चों जब H बढ़ेगा तो स्मॉल r बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, अगर ऊंचाई बढ़ेगी तो स्मॉल r बढ़ेगा, स्मॉल r बढ़ेगा तो ऑर्बिटल स्पीड क्या होगी, घटेगी, डिक्रीज करेगी। तो पहला ऑप्शन इंक्रीज, दूसरा डिक्रीज, तो यही वाला सही होगा, डिक्रीज होगा। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे स्मॉल r बढ़ेगा, स्मॉल r बढ़ने से क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के निकट परिक्रमा करते उपग्रह का कक्षीय वेग vo। ठीक है, यहाँ पर ऑर्बिटल वेलोसिटी दिया गया है और पृथ्वी तल पर स्केप वेलोसिटी दिया गया है। तो वी और vo में क्या रिलेशन होता है, अभी तो हमने बताया था आप लोगों को ना, वी बराबर √2VO होता है, वी बराबर √2VO होता है। अब अगला क्वेश्चन है, यदि एक पिंड को अनंत से, अच्छा ऐसे बताओ, अगर किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से हमें उसे स्केप कराना है तो उसे कितनी वेलोसिटी देनी पड़ती, √2GRE देनी पड़ती ना स्केप कराने के लिए। और अगर कोई वस्तु अनंत से पृथ्वी की ओर आता है तो कोई बॉडी जितनी वेलोसिटी से जो ऊपर की ओर फेंकी जाती है, वस्तु जब टकराती धरातल से तो उतनी ही वेलोसिटी से टकराती है। अगर किसी बॉडी को हमें इन्फिनिटी तक भेजना है, हमें स्केप कराना है, हमें पलायन कराना है, तो उसको स्केप वेलोसिटी के बराबर हमें वेग देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, √2GRE देना पड़ेगा। अब अगर कोई वस्तु अनंत से पृथ्वी पर गिरता है तो कितनी वेलोसिटी से टकरा रहा होगा, वही जितनी वेलोसिटी से वो गया था, वी बराबर √2GRE।
v बराबर √2 वेलोसिटी से गया था तो उतनी वेलोसिटी से टकरा जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और पूछा जाता है एग्जाम में आपके, जैसे आर्बिटल वेलोसिटी जो सैटेलाइट की होती है वो क्या होती है, सैटेलाइट की आर्बिटल वेलोसिटी लगभग होती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी vo का जो फार्मूला होता है √GRE होता है, और जो एस्केप वेलोसिटी होती है ve √2 होती है। तो अगर जितनी आर्बिटल वेलोसिटी है पहले vo थी, अगर उसकी √2 गुना कर दी जाए, √2 गुना कर दी जाए तो अब ये एस्केप वेलोसिटी बन जाएगी कि नहीं, अब वो एस्केप कर जाएगा। अगर कोई भी उपग्रह है वो vo चाल से परिक्रमा कर रहा है, अगर उसकी चाल को √2 गुना कर दिया जाए तो अब वो एस्केप कर जाएगा। पूछा जाता कितने प्रतिशत बढ़ा दी जाती है, कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाता, तो ये याद रखिएगा लगभग 41.14% अगर हम वेलोसिटी बढ़ा दें। कोई भी उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, अगर उसकी वेलोसिटी में लगभग 41.4% का इंक्रीमेंट कर दें तो वह पिंड जो है या वह उपग्रह क्या हो जाएगा, एस्केप कर जाएगा, पलायन कर जाएगा, पुनः जो है वो अर्थ की परिक्रमा नहीं करेगा, यानी ग्रह की परिक्रमा नहीं करेगा। इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन का अध्ययन कर लिया बहुत अच्छे तरीके से। सारे कॉन्सेप्ट हमने आप लोगों को बता दिए हैं। सभी कॉन्सेप्ट आप लोग कॉपी में ज़रूर नोट करेंगे, नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि बच्चों वीडियो तो आप देख रहे हो लेकिन शायद कुछ लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं और वो बार बार PDF के लिए कहते हैं। तो बच्चों आपके पास पूरा समय है, आप जो है क्वेश्चन को नोट करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। ठीक है, वो बात अलग कि टेलीग्राम पर आपको PDF मिल जाएंगी, वो तो सेकेंडरी मैटर है, बट प्राथमिक चीज़ ये है कि आप सभी लोग जो है आपको ये मौका मिल गया है पढ़ने का, आप अपनी स्टडी को जारी रखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।